morning students. Today we are going to start chapter 9 religious social reforms, movements and cultural awakening. मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ा रही थी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 के कुछ टॉपिक्स समझाए थे। फर्स्ट टॉपिक क्या था? सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। नेक्स्ट था राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज एंड महादेव गोविंद रनाडे एंड प्रार्थना समाज। तो मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में एंड स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया था। तो आज जो भी टॉपिक मैं समझाने वाली हूँ, तो मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है? महादेव गोविंद रनाडे के बारे में बताऊंगी। ज्योतिबा बाई फुले, स्वामी विवेकानंद एंड रामकिशन मिश्र, मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे कौन थे? इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज, महादेव गोविंद रनाडे फाउंडेड द प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज का निर्माण किया ऑफ बॉम्बे इन 1867 टू अदर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द समाज वेयर रामकिशन गोपाल एंड आत्मा रमन। इन्होंने प्रार्थना समाज के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। द प्रार्थना समाज वर्क फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड advocate widows' marriage. Ranade believed that education was important in bringing about awareness in the society and laid emphasis on women education. He opposed caste system and untouchability and was a great advocate of Hindu-Muslim unity. He started schools for girls of lower classes. तो महादेव गोविंद रनाडे ने ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस समाज के दो एक्टिव पार्टिसिपेंट में रामकिशन गोपाल और आत्मा रमन थे। प्रार्थना समाज ने वोमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने का काम किया और विडो की री मैरिज को एडवोकेट किया, मतलब जो भी लेडीज़ विडो हैं उनकी दोबारा शादी की जाए। उन्होंने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत का विरोध किया। किसने? महादेव गोविंद रनाडे ने। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एडवोकेट किया। इन्होंने लोअर क्लास की गर्ल्स के लिए स्कूल्स स्टार्ट किया। 1884 में महादेव गोविंद रनाडे ने एजुकेशन सोसाइटी की स्टार्ट की और एक स्कूल खोला जिसे कॉलेज ऑफ पुणे कहते हैं। 1905 में गोपाल किशन गोखले ने प्रार्थना समाज का सपोर्ट किया। तो इस तरह से मैंने आपको महादेव गोविंद रनाडे के बारे में बताया। अब ज्योतिबा बाई फुले कौन थी? ये सत्यबोधक समाज की इन्होंने स्थापना की, ज्योतिबा बाई फुले ने। द ongoing social reform movements in Bengal and Bombay inspired Jyotiba Bai Phule and he founded the Satyabodhak Samaj in Maharashtra and also started a school for Dalits. He opposed untouchability and launched a movement and was able to make the society aware of the problems of the Dalits. He was a stand supporter of widow remarriage and himself set an example in this field. He also received the support of the social reformers Jagannath Seth and तो अब उस समय क्या होता था? उस समय सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो कि समाज सुधारक थे, मतलब कि जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए उनको हम क्या बोलते हैं? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो क्या हुआ? ये बंगाल और बॉम्बे में थे। इन्होंने ज्योतिबा बाई फुले से क्या हुआ? प्रेरित थे और सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दलित के लिए इन्होंने क्या किया? एक स्कूल खोला। इन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया और सोसाइटी को दलित की प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर किया।
वे विडोज डीमैरिज के सपोर्टर थे। इन्होंने सोशल रिफॉर्मर जगन्नाथ सेठ के साथ भी इन्होंने काम किया। तो इस तरह से मैंने अभी आपको 2 टॉपिक समझाए, महादेव गोविंद रानडे और ज्योतिबा बाई फुले। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद एंड रामकिशन मिश्र। तो स्वामी विवेकानंद एंड रामकिशन मिश्र कौन थे? ये भी सोशल रिफॉर्मर्स थे और इन्होंने समाज के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए। Another important social reformers in 19th century was Ramkishan Paramahansa. He was born in 1836 in Hooghly, district of Bengal. By childhood, there was spiritual and accepted purity of all the religions. Declaring the Indian culture supreme, he favored ideal worship. All the reformers were highly impressed by the ideas of Swami Ramkishan Paramahansa. His favorite discipline, Swami Vivekananda, later and propagated his speeches and teaching to the common man. Swami Vivekananda was born in well-to-do family of Bengal in 1863. In his childhood, he was known as Narendranath Datta. It was the search of knowledge that led him to Swami Ramkishan Paramahansa and deeply inspiring Vivekananda. तो इस तरह से हम आपको बता रहे थे कि स्वामी विवेकानंद रामकिशन परमहंस 19th सेंचुरी में इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स के रूप में आगे आए और इन्होंने इंडियन कल्चर को सुप्रीम डिक्लेयर किया और आइडियल वर्शिप को फेवर किया। इनके फेवरेट डिस्पाइट स्वामी विवेकानंद, उनके इनको आगे बहुत बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद 1863 में बंगाल में बॉर्न हुए। चाइल्डहुड में उनका नाम, बचपन में उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और वे रामकिशन परमहंस के संपर्क में आए और 1897 में उन्होंने रामकिशन मिशन को एस्टैब्लिश किया। मिशन का मेन एम इंडियन नेशनलिज्म को स्पिरिचुअलाइजेशन से लिंक करना था। इस मिशन ने सारे रिलीजियस को रिस्पेक्ट किया। मिशन ने कंट्रीमैन को पॉवर्टी हटाने और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंस्पायर किया। वे इंडियन कल्चर को बेस्ट मानते थे और इसे फॉरेन कंट्री में भी प्रमोट किया। तो इस तरह से मैंने आपको अभी स्वामी विवेकानंद एंड रामकिशन मिशन के बारे में बताया। नेक्स्ट है मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्मर्स मूवमेंट। तो मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्मर्स मूवमेंट क्या था? The Muslim society was also beset with lot of evils. Several Muslim intellectuals and scholars took up pioneering steps in removing the evils and inspired the Muslim society. Nawab Abdul Latif founded the Muhammad Literary Society of Calcutta in 1863. It played an important role in the spread of education among Muslims and also worked for Hindu-Muslim unity. Another important thing was Sayyid Ahmad Khan, who stressed on the modern education for Muslim and tried to remove the system of polygamy and dependence on faith. तो इस तरह से हमने आपको अभी मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के बारे में बताया। मुस्लिम सोसाइटी में बहुत सारे इवेंट्स थे। इवेंट्स मतलब होता बहुत सारी बुराइयाँ थी। इन्हें दूर करने के लिए मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने कई स्टेप्स लिए। 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी बनाई। इट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन among Muslims and worked for Hindu-Muslim unity. Sir Syed Ahmad Khan stressed on modern education for Muslim and tried to remove and dependence on faith. In 1864, he founded Translation Committee, which translated science, other subjects, and English books in Urdu. In 1877, he established Muhammad Anglo-Orient College in Aligarh, where teaching of science and art was given in English medium. मतलब अलीगढ़ में 1877 में सबसे पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला गया और जहाँ पर साइंस की टीचिंग होती थी और आर्ट की भी और इंग्लिश मीडियम में होती थी। सबसे पहला कॉलेज था। लेट दिस कॉलेज बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
बाद में ये क्या बन गया, ये कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से अभी भी जाना जाता है। सर सैयद खान said the slavery against Islam and emphasized the need of study or Quran study. He published तेजाब उल आखा उर्दू एंड इस तरह से मैंने आपको अभी महादेव गोविंद राठी के बारे में बताया, ज्योतिबाबाई फुले के बारे में बताया कि किस टाइप से उन्होंने ये सोशल रिफॉर्मर्स थे सभी, महादेव गोविंद राठी, ज्योतिबाबाई फुले, स्वामी विवेकानंद एंड रामकिशन मिश्र, मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्मर्स मूवमेंट, ये सभी सोशल रिफॉर्मर्स थे और इन्होंने समाज के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए और जिससे कि समाज में सुधार हो सके और लोगों को उसकी सुविधाएं मिल सकें। तो बच्चों, आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से वॉच करिए, सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी।